इस परिवार की स्थिति बड़ी खराब है। अभी मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा कि उनको आर्थिक सहायता भी दिया जाए ठीक से। और सवाल ये उठता है कि आखिर कानून व्यवस्था के नाम पर जो दुहाई देने वाली ये सरकार है, उसके कथनी और करनी में क्या अंतर है, कितना अंतर है? ये एक तरफ तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए दुहाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि यही बगल में ही हत्या हुई है एक बिनाथीपुर में, अभी भी वहां पर सभी अभियुक्त नहीं पकड़े गए। तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी क्षेत्र में कई जगहों पर हम लोगों ने देखा है। अभी मैं गया था बरहनी ब्लॉक में, वहां पे एक आकाश विश्वकर्मा की साजिशन हत्या हो गई। अभी एक प्रजापति की हत्या हुई थी जो चंदौली के पास का रहने वाला था। तो इस तरीके की घटनाएं हो रही, लेकिन या तो पुलिस उसे दबा दे रही है या तो गुमराह करके हत्या को आत्महत्या में परिवर्तित कर दे रही है। और आत्महत्या में परिवर्तित इसलिए कर रही है कि एक तो क्राइम की संख्या न बढ़े, उनको क्राइम कागज पे क्राइम कंट्रोल दिखाना है, और दूसरा जो सरकार हत्या के उपरांत यदि किसी व्यक्ति की हत्या होती है तो उस हत्या के बाद उसके परिवार को जो इंश्योरेंस के जरिए या सरकार के जरिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वो आर्थिक सहायता भी न देना पड़े। तो लगातार इस बात को प्रयास करती है सरकार कि उसके जो क्राइम का जो आगड़न है कागजों पर वो कम दिखाई दे, इसलिए बहुत सी घटनाओं को इन लोगों ने दबा दिया है या तो परिवर्तित कर दिया है। और इस तरीके से वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और कानून व्यवस्था का हाल ये है जो आप लोगों से छिपा नहीं है उत्तर प्रदेश में। सर, भाजपा सरकार तो कह रही है क्राइम हम खत्म कर दिए हैं और शहरों में क्राइम कम हो रहा है, क्राइम पर बहुत ब्रेक लगा दिया गया है। आपके सामने ही दिखाई दे रहे हैं, आप तो क्षेत्र में घूमते हैं, आप देख रहे हैं डेली 1-2 हत्याएं हो रही हैं प्रतिदिन, देहात से लेके शहर में। या तो उसे दबा दिया जा रहा है या तो उसको छिपा लिया जा रहा है। तो दबा करके, छिपा करके, एफआईआर न दर्ज करके, ये केवल आंकड़े में जो है संशोधन करना चाहती है, आंकड़े दिखाती है। लेकिन अगर क्राइम रिपोर्ट के अनुसार यदि आंकड़े देखा जाए तो उसमें भी ग्राफ जो है कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ आए हुए हैं और पीड़ित परिवार के बारे में क्या कुछ सरकारी योगदान? वही उसी के आपके सामने ही मैंने जो है प्रशासन से बात की है। अभी मैं पूछ रहा था कि आपके पास खेती है कि नहीं है, तो इन्होंने बताया कि खेती की जमीन है। तो जो 5 लाख की बीमा होती है वो मैं कहूँगा कि इनको तत्काल उपलब्ध कराया जाए। सरकार के द्वारा अहेतुक सहायता दी जाती है वो भी सरकार उपलब्ध कराए। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पार्टी से भी इनको मदद करने का काम करेंगे।